आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ईआईए यानी कि एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020। ईआईए नॉर्म्स होते क्या हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, आखिरकार जो ईआईए ड्राफ्ट 2020 है वो क्यों चर्चा के अंदर है, लोग क्यों उसका विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारा इसके बारे में क्या बोलता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। 1972 के अंदर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट होती है स्वीडन के अंदर। उसके बाद हमारे देश के अंदर यानी कि भारत में भी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग लॉज बनते हैं। 1974 के अंदर वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग लॉज बनते हैं और 1981 के अंदर जो है वो एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग लॉज बनते हैं। 1984 के अंदर जो भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है हमारे देश के अंदर, वहां हमें यह साफ नजर आता है कि जो कानून हमने बनाए हैं वो सफिशिएंट कानून नहीं है, यानी कि वो पर्याप्त कानून नहीं है। इसके बाद 1986 के अंदर एक एक्ट आता है जिसका नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। दोस्तों, इस एक्ट के अंदर बात की गई थी ईआईए नॉर्म्स की, यानी कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स की, जिनको बनाया गया था 1994 के अंदर। लेकिन दोस्तों, इन नॉर्म्स को मॉडिफाई किया गया था पहली बार 2006 के अंदर और दोस्तों 2020 के अंदर इनको दूसरी बार मॉडिफाई किया जा रहा है। हमारे देश के बड़े एनवायरनमेंट के जानकार इस ड्राफ्ट के विरोध में हैं। वो क्यों विरोध में है इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये ईआईए नॉर्म्स होते क्या हैं, आखिरकार इनका काम क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं। ईआईए नॉर्म्स एक तरह के लीगल फ्रेमवर्क होते हैं जो एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। मतलब कि वो रेगुलेट करते हैं कि किस प्रोजेक्ट का कितना इंपैक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। जब भी हमारे देश के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट लगना होता है, सबसे पहले उनको एनवायरनमेंट की क्लियरेंस चाहिए होती है किसी अथॉरिटी से, और वो अथॉरिटी बनाती है आपके ईआईए नॉर्म्स। मतलब कि जैसे मान लो हमारे देश के अंदर कोई नया डैम बनना है, कोई नया हाइड्रो प्रोजेक्ट लगना है, कोई एनएच बनने हैं, कोई रोड एंड पाइपलाइंस लगनी है, तो सबसे पहले उनको एनवायरनमेंट की क्लियरेंस लेनी होती है कि इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर किसी भी प्रोजेक्ट का इंपैक्ट पड़ता है ज्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर तो उसको जो है वो प्रोजेक्ट लगने की परमिशन नहीं दी जाती है। तो ये सबसे बड़ा ध्यान वहां पे रखा जाता है। ईआईए नॉर्म्स होते क्या हैं आपने ये समझ लिया। अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। दोस्तों, ईआईए नॉर्म्स के अंदर एक अप्रेजल कमेटी होती है। इस कमेटी के अंदर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स होते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे देश के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगना होता है, उस प्रोजेक्ट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर और वहां की जो पब्लिक होती है उसके ऊपर, ये जो सारी जांच होती है ये अप्रेजल कमेटी करती है। और अप्रेजल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही वहां पे प्रोजेक्ट लगता है। इसको मैं आपको समझाता हूं एक ओवरव्यू से। सबसे पहले जब भी प्रोजेक्ट लगना होता है, साइट की सिलेक्शन होती है जहां पे प्रोजेक्ट लगना है। उसके बाद वहां पे ईआईए कंडक्ट करवाया जाता है बाय द अप्रेजल कमेटी। उसके बाद वहां पे एनओसी ली जाती है। एनओसी लेने के बाद जो रिपोर्ट हमारी अप्रेजल कमेटी बनाती है वो पब्लिक डोमेन के अंदर जाती है, यानी कि जिस एरिया के अंदर ये प्रोजेक्ट लगना है उसके आसपास के इलाकों के अंदर इस रिपोर्ट को लाया जाता है और लोगों से वहां पे पूछा जाता है कि क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए। उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाती है और उस रिपोर्ट को जो फाइनल करती है, उसके बाद ये सामने आता है कि क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, ये काम होता है अप्रेजल कमेटी का और ये काम होता है ईआईए नॉर्म्स का। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी इफेक्टिवनेस की, यानी कि ईआईए नॉर्म्स की इफेक्टिवनेस की, तो ये इतने इफेक्टिव नहीं है क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी नहीं है जो ईआईए कंडक्ट करवाए। हमारे देश के अंदर ईआईए प्राइवेट कंपनीज के थ्रू कंडक्ट करवाए जाते हैं और इन नॉर्म्स के अंदर जो कंपनीज होती हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जाती है। ये इनकी इफेक्टिवनेस को दिखाते हैं। जब भी हमारे देश के अंदर ईआईए कंडक्ट करवाए जाते हैं तो वहां पे या तो रिपोर्ट फर्जी बनाई जाती है या फिर जल्दबाजी के अंदर जो है वो रिपोर्ट को बनाया जाता है। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि पब्लिक हियरिंग्स नहीं होती है, ये ऐसा बहुत बार देखा गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लास्ट में कि आपको जो एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट है 2020 का, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, लोग उसके विरोध में क्यों हैं, आखिरकार ये जो ड्राफ्ट है वो क्यों चर्चा के अंदर है। इस ड्राफ्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को
बहुत सारी पावर दी गई हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई हैं कि वो किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे सकती हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूवल देती हैं तो वहां पे EIA कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, यानी कि उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट के ऊपर, वहां पे रहने वाले लोगों के ऊपर, ये वहां पे नहीं देखा जाएगा। देखा सिर्फ ये जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना अप्रूवल इस प्रोजेक्ट को दिया है। और सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे कंफ्लिक्ट पैदा करता है, यानी कि जो पॉइंट चर्चा के अंदर है और बहुत सारे लोग इस पॉइंट के विरोध में हैं, वो ये है कि इस ड्राफ्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको एग्जम्प्ट किया गया है EIA नॉर्म्स के अंदर, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट वहां पे EIA कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। पहला प्रोजेक्ट यहाँ पे आता है रोड एंड पाइपलाइन का। अगर कोई बॉर्डर का एरिया है, उसके विद इन 100 किलोमीटर कोई रोड बनना है, कोई पाइपलाइन बिछनी है, तो वहां पे EIA कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, वहां पे एनवायरनमेंट को नहीं देखा जाएगा। इसका जो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा नॉर्थ की स्टेट के अंदर, क्योंकि जो वहां के बॉर्डर्स हैं वो बहुत नजदीक है और 100 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे वहां पे जंगल हैं, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर वहां पे कोई भी रोड बनना है, वहां पे कोई भी पाइपलाइन बिछनी है, तो वहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू ही वहां पे ये काम सारा होगा। और वहां का जो एनवायरनमेंट होगा, वहां के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, उनको वहां पे तबाह किया जाएगा, उनको वहां पे नष्ट किया जाएगा बिना किसी पब्लिक हियरिंग्स के और बिना किसी रिपोर्ट के। ये सबसे बड़ा घातक वहां पे साबित होगा। सेकंड प्रोजेक्ट यहां पे आता है एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हाईवे, यानी कि अगर किसी भी रोड को NH के अंदर बदला जाएगा तो वहां पे भी EIA कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, वहां पे कोई भी पब्लिक हियरिंग नहीं होगी, रिपोर्ट पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं आएगी। यानी कि वहां पे जो सरकार चाहेगी, जो कंपनी चाहेगी, वो अपना काम वहां पे करेगी, जितने मर्जी पेड़ काटने होंगे वो पेड़ को काटेगी और बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट के ऊपर। और तीसरे प्रोजेक्ट यहाँ पे आते हैं इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट। यहाँ पर भी EIA कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, मतलब कि जो कंपनी इन प्रोजेक्ट को बनाएगी वो अपनी मर्जी से जब चाहे जो चाहे वो काम कर सकती है। ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे जिनको जो है वो इस ड्राफ्ट के अंदर बदला गया है, यानी कि एग्जम्प्ट किया गया है। और सबसे लास्ट में जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो बहुत चर्चा के अंदर है और आपको ये पॉइंट जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। अगर किसी भी कंपनी ने पहले सर्टिफिकेट नहीं लिया है क्लियरेंस का, तो वो बाद में भी ले सकती है। बस उसको इतना करना पड़ेगा कि उसको पेनल्टी वहां पे पे करनी पड़ेगी। और पेनल्टी कितनी है? 2000, 1000। दोस्तों, इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 1 अप्रैल 2020 को जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है कि जो पोस्ट फैक्टो लॉ है वो किसी भी लॉ के कॉन्ट्रेरी है, तो कोई भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटी जो है वो ऐसे लॉ नहीं बना सकती है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पोस्ट फैक्टो लॉ जो है वो इस ड्राफ्ट के अंदर रखा है। ये बहुत शर्मनाक बात है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने समझा EIA नॉर्म्स होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, और जो आपका EIA ड्राफ्ट 2020 का है वो क्यों जो है वो चर्चा के अंदर है, वो क्यों जो है वो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर मेरे सुझाव है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।